आप सभी लोगों का पालपी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट 5 नंबर लेकर के आया हूं, जो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए है, जिसको इंग्लिश में हम फिजिकलॉजी भी कहते हैं। तो 30 क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है हमारा उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की। ऑप्शन बी, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है। ऑप्शन सी, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है। ऑप्शन डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो पहले का हमारा आंसर जाता है डी की तरफ। डी इज राइट आंसर, शिशु के रचनात्मक कार्यों की। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? ऑप्शन ए, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी। ऑप्शन बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन सी, स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को सिर्फ माँ ही संभालती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुँचते हैं। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ऑप्शन ए, आपके विस्तृत ज्ञान से। ऑप्शन बी, जोर से बोलकर। ऑप्शन सी, श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन डी, आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है सी, श्रोता के स्तर को जानकर। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ऑप्शन ए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों को श्रम जीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर जाता है सी की तरफ। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? ए, पब्लिक स्कूल। बी, शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि। सी, विकलांगों की शिक्षा। डी, किंडरगार्टन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर है किंडरगार्टन। इन्होंने किंडरगार्टन विधि का उत्पादन किया था। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ए, फ्रॉवेल। बी, प्लेटो। सी, हार्वर्ड। डी, कम्युनियस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर है सी, हार्वर्ड ने सीखने के 5 चरण बताए थे। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगी जिसमें ए, कठोर अनुशासन हो। ऑप्शन बी, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ऑप्शन सी, नकल करके पास होने की सुविधा हो। ऑप्शन डी, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। तो 6 नंबर का हमारा आंसर है 6 नंबर का हमारा आंसर है बी, छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, यानी कि सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता हो। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए, कुसमायोजन। ऑप्शन बी, मानसिक मंदता। ऑप्शन सी, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। ऑप्शन डी, ये सभी। तो हमारा आंसर 7 का हमारा आंसर जाता है डी की तरफ, ये सभी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। बच्चों में आप समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब ऑप्शन ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक अवस्थाओं की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन बी, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते। ऑप्शन सी, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता। ऑप्शन डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, एज राइट आंसर। उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक अवस्थाओं की उपेक्षा की जाती है। एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए, मूल केंद्रित।
ऑप्शन बी बाल केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षण छात्र केंद्रित, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 9 का हमारा आंसर है सी शिक्षण छात्र केंद्रित, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। ऑप्शन ए अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता, ऑप्शन बी अपने आप की अक्षमता, ऑप्शन सी असफलता की भावना से प्रभावित, ऑप्शन डी विनम्रता की भावना। तो हमारा 10 का आंसर जाता है वी अपने आप की अक्षमता, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंचते हैं। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, ऑप्शन बी राजनीतिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी छात्राओं की अनुशासनहीनता, ऑप्शन डी अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। तो 11 का हमारा आंसर है ए अध्यापिकाओं के अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। ऑप्शन ए इंजीनियर का, ऑप्शन बी अनुसंधानकर्ता का, ऑप्शन सी अध्यापक का, ऑप्शन डी डॉक्टर का। तो 12 का हमारा आंसर जाता है सी अध्यापक का, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए रचनात्मक कार्यों के लिए, ऑप्शन बी खेलों के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन डी ज्ञान अर्जन के लिए। तो 13 का हमारा आंसर है ए रचनात्मक कार्यों के लिए, एज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप ऑप्शन ए उसे दंड देंगी, ऑप्शन बी कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे, ऑप्शन सी उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, ऑप्शन डी उसे मारने पीटने से मना करेंगे। तो हमारा 14 का आंसर है बी कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे, बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति हो। ऑप्शन ए शहर के मध्य में, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन सी एकांत में, ऑप्शन डी कहीं भी। तो 15 का हमारा आंसर है डी कहीं भी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए ऑप्शन ए इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, ऑप्शन बी लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, ऑप्शन सी कड़े कानून बनाने चाहिए, ऑप्शन डी विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो 16 का हमारा आंसर है बी लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, ऑप्शन बी जाए उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, ऑप्शन सी उनकी गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए, ऑप्शन डी उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। तो 17 का हमारा आंसर है वी जाए उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। यहाँ पे ये जाए वाला गलत हो गया, तो ये हमारा यानी कि उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, बीज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुँचते हैं। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियाँ आती हैं, तो ऑप्शन ए अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए, ऑप्शन बी सही बात करते रहना चाहिए, ऑप्शन सी किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन डी जिसको जैसा प्रिय लगे वही करना चाहिए। तो हमारा 18 का आंसर है बी सही बात करते रहना चाहिए।
बी नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा बी इज राइट आंसर। सही बात करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह ऑप्शन ए पूर्ण सत्य है, ऑप्शन बी अज्ञात है, ऑप्शन सी असत्य है, ऑप्शन डी आंशिक सत्य है। तो 19 का हमारा आंसर है डी आंशिक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कहीं कभी नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी संभवतः। तो 20 का हमारा आंसर है वी हाँ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी अप्रभावी, ऑप्शन डी प्रभावी। तो 21 का हमारा आंसर है सी अप्रभावी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचते हैं। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। ऑप्शन ए समर्पित शिक्षक की, ऑप्शन बी अच्छी पुस्तकों की, ऑप्शन सी विशाल क्रीड़ा स्थल की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का हमारा आंसर है ए समर्पित शिक्षक की, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन ए समायोजन की योग्यता, ऑप्शन ई सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी स्मृति में लाने की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हमारा आंसर जाता है बी की तरफ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन ए टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी दूरदर्शन। यानी कि दृश्य श्रव्य, यानी कि जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये हमारा है डी दूरदर्शन। तो 25 पर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। पेडागॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए सीखने की कला, ऑप्शन बी शिक्षण विज्ञापन, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, ऑप्शन डी संप्रेषण विज्ञान। तो 25 का हमारा आंसर है सी शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला दोनों, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंचते हैं। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। ऑप्शन ए समायोजन की योग्यता, ऑप्शन बी सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी स्मृति में लाने की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हमारा आंसर है बी सीखने की योग्यता, बी इज राइट आंसर। 27 क्वेश्चन 2 बार हो गया। तो 28 पर पहुंचते हैं। जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप ऑप्शन ए उसकी सराहना करेंगे, ऑप्शन बी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, ऑप्शन सी चुप रहेंगे, ऑप्शन डी ईर्ष्या का अनुभव करेंगे। तो आपको इनका आंसर पता ही लग गया होगा कि ए उसकी सराहना करेंगे। 29 पर पहुंचते हैं। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। ऑप्शन ए अंतर प्रक्रिया संज्ञान, ऑप्शन ई परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक संज्ञान, ऑप्शन डी मानवीय संज्ञान। तो 29 का हमारा आंसर है सी सामाजिक संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए दृढ़, ऑप्शन बी अभिप्रेरित, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी कठोर। तो 30 का हमारा आंसर है ए दृढ़। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग द